नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें जैसे पानी कितनी आसानी से बह जाती हैं, लेकिन कुछ दूसरी चीजें इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? आज हम फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों की इसी दिलचस्प साइंस में उतरेंगे और उन रहस्यों को समझेंगे जो इनके बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से सवाल से। आखिर टूथपेस्ट पानी की तरह क्यों नहीं बहता? ये सुनने में भले ही एक मामूली सवाल लगे, लेकिन इसका जवाब फ्लूइड्स के साइंस के बिल्कुल सेंटर में है और आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दो मेन कैटेगरीज समझनी होंगी, आइडियल और रियल फ्लूइड्स। एक है, कह सकते हैं, थ्योरी की दुनिया में, और दूसरा हमारी असली दुनिया में। तो आइडियल फ्लूइड को एक सुपर हीरो जैसा समझिए, बिल्कुल परफेक्ट, जरा भी घर्षण या चिपचिपाहट नहीं, मतलब कोई विस्कोसिटी नहीं, और उसे दबाया भी नहीं जा सकता। पर सच तो यह है कि यह सिर्फ एक कल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है। असल दुनिया में हर फ्लूइड एक रियल फ्लूइड होता है जिसमें थोड़ी बहुत चिपचिपाहट यानी विस्कोसिटी होती ही है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? यही कि असल दुनिया में तो हमें सिर्फ रियल फ्लूइड्स ही देखने को मिलते हैं। इसलिए अब से हमारा सारा ध्यान इन्हीं पर रहेगा जो हमारे आसपास हर जगह हैं। चलिए अब इन रियल फ्लूइड्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन्हें भी दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये दबाव या फोर्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और यकीन मानिए, यहीं से कहानी असल में मजेदार होती है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब देखिए, इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसे भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, ये बहुत ही सीधे साधे और प्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब जितना ज्यादा जोर लगाओ वो उतनी तेजी से बहेंगे। एक सिंपल सीधा साधा रिश्ता, कोई ड्रामा नहीं। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स क्या हैं? पानी, मिनरल ऑयल, अल्कोहल। आप इन्हें कैसे भी बहाएं, इनका गाढ़ापन या चिपचिपापन, मतलब इनकी विस्कोसिटी, बदलती नहीं है। इनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा, एकदम भरोसेमंद रहता है। और अब आते हैं कहानी के ट्विस्ट पर, यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये तो समझ लीजिए फ्लूइड्स की दुनिया के जादूगर हैं। जब भी इन पर कोई दबाव पड़ता है या इन्हें हिलाया जाता है तो ये अपनी विस्कोसिटी ही बदल लेते हैं। कभी एकदम गाढ़े हो जाते हैं तो कभी पतले। है ना कमाल? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर। याद है, जिस पे जोर से मुक्का मारो तो वो पत्थर जैसा हो जाता है। या फिर मोटर ऑयल को ही ले लीजिए, इन पर लगने वाले फोर्स के हिसाब से इनका बहने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। मतलब ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प होते हैं। ठीक है, अब एक और स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं। ये वो फ्लूइड्स हैं जो पहली बार में तो बहने से साफ इनकार कर देते हैं। कह सकते हैं यह हमारी लिस्ट के सबसे जिद्दी फ्लूइड्स हैं। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं ना, जिन्हें बहना शुरू करने के लिए एक शुरुआती पुश, एक धक्के की जरूरत होती है। जब तक उन पर एक मिनिमम फोर्स नहीं लगता, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। इन्हें कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। अरे केचप की बोतल को ही सोचिए, उसे उल्टा करके थोड़ा हिलाने पड़ता है ना, बस वही शुरुआती धक्का यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। एक बार वो लिमिट पार हो गई तो केचप मजे से बहने लगता है। और हमारा टूथपेस्ट, वो तो इसका सबसे सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यही है सबसे कमाल की बात, यील्ड स्ट्रेस ही यहां का हीरो है। ये वो कम से कम फोर्स है जो किसी जिद्दी फ्लूइड को चलाने के लिए चाहिए। और यही वो वजह है कि टूथपेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमें ट्यूब को दबाना ही पड़ता है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह रख के कंपेयर करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो जरा इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ कितने शानदार तरीके से समझाता है ना? न्यूटोनियन का रिश्ता एक सीधी लाइन, एकदम सिंपल। नॉन न्यूटोनियन का एक घुमावदार कर्व, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। और आइडियल प्लास्टिक, उसे पहले एक धक्का चाहिए और फिर वो भी एक सीधी लाइन बन जाता है। तो देखा, ये सब सिर्फ किताबों या लैब की बातें नहीं हैं। ये साइंस तो हमारी किचन और बाथरूम में भी है। पानी हो गया सीधा साधा न्यूटोनियन, शहद या मोटर ऑयल हो गया अनप्रिडिक्टेबल नॉन न्यूटोनियन, और हमारा टूथपेस्ट और केचप बन गए जिद्दी आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। ये क्लासिफिकेशन तो हर जगह है। तो अब जब इन अलग अलग तरह के फ्लूइड्स के बारे में पता चल गया है, तो जरा रुक कर सोचिए, अपने आसपास देखिए और कौन कौन से ऐसे अजीब फ्लूइड्स हैं जिन्हें अब इन कैटेगरीज में रखा जा सकता है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार नजरिया है कि नहीं?